मेरे पास में दो करंट कैरिंग वायर्स हैं जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब देखो, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से पहले वाले के अंदर निकालता हूँ वैल्यू, तो इसकी करंट की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ होगी थंब की तरफ से, तो जो मेरे पास में जो फिंगर्स होंगी वो कर्ल करेंगी राइट हैंड साइड में, तो यानी जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी, मैं उसको बोलता हूँ B1, पर वो इन्फ्लुएंस करेगी इस वाले को। ठीक है, यानी राइट साइड में निकल कर आएगी, जो कि वैल्यू निकल कर आएगी इनवर्ड। सेम ऐसे ही अगर मैं I2 के लिए निकालूंगा तो मेरे लिए निकल कर आएगी आउटवर्ड, बट वो निकल कर आएगी इस साइड में। ठीक है, कहने का मतलब है एक वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो दूसरे वाले को इन्फ्लुएंस करती है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी वो क्रॉस में निकल कर आएगी, पर वो निकल कर आएगी सेकंड वायर के ऊपर, और I2 वाले की निकल कर आएगी B2 पर वो निकल कर आएगी पहले वायर के ऊपर। आगे बात समझ में। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालो, ये किधर है आपके पास में आउटवर्ड, करंट आपके पास में अपवर्ड, तो फोर्स लगेगी आपके पास में इधर, इसको बोलते हैं हम F1। सेम ऐसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो इसके अंदर फोर्स आएगी F2, यानी एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब इसके अंदर है ना, एक तो करंट कैरिंग की वजह से याद रखना B1 की वैल्यू, यानी करंट की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है सॉरी, μ0I/2πr। दूसरी चीज इसके अंदर हमेशा याद रखना, आप फोर्स नहीं निकालते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हो। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलती है, जिसके अंदर हम लेंथ मान के चलते हैं 1 मीटर। आई बात समझ में। अब देख, मैंने पहले वाले की वजह से निकाला B1 की वैल्यू आई μ0I1 आएगा, इसके अंदर पहला करंट है, तो अपॉन में 2πr। अगर मैं फोर्स लगाता हूँ दूसरे के ऊपर, फोर्स की वैल्यू दूसरे पे फॉर्मूला होता है किसी भी कंडक्टर का I2B1L sin 90। क्यों आया? अब देख, फोर्स दूसरे के ऊपर लगी तो करंट तो दूसरे का ही फ्लो कर रहा होगा, बट इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस कर रही होगी वो पहले वाले की कर रही होगी। sin 90 एंगल कितना दोनों के बीच में 90 डिग्री, sin 90 1 होता है। इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो आपके पास में निकल कर आएगा I2 μ0I1 अपॉन में 2πr इनटू में लेंथ। अब क्या होता है, पर यूनिट लेंथ मान के चलते हैं, और यहाँ पे मैं लेंथ की वैल्यू लेके चलता हूँ 1 मीटर, तो लेंथ की वैल्यू 1 आ गई, तो मेरे पास में जो फोर्स निकल कर आई वो निकल कर आई μ0I1/2 अपॉन में 2πr। ये मेरे पास में पहली फोर्स निकल कर आई। सेम ऐसे मैं दूसरी फोर्स निकालता हूँ, तो B2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी बनेगी, μ0I2 अपॉन में 2πr। सेम अगर मैं यहाँ से F1 इन्फ्लुएंस होगी इसके अंदर फोर्स, तो F1 की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखी जाएगी मेरे पास में I1B2L sin 90 डिग्री। लेंथ यहाँ पे सेम वही 1 मीटर है, sin 90 की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो F1 की वैल्यू निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू पुट करो, ये निकल कर आएगी μ0I1/2 अपॉन में 2πr। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो F1 बराबर है F2 के, माइनस भी लिख सकते हैं। माइनस का होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट किधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, यानी जब भी आप सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हो दो वायर्स के बीच में, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, वो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। न्यूटन की थर्ड लॉ दिख रही होगी आपको, इसके अंदर एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा होता करंट, तो वो एक दूसरे को क्या करते, वो एक दूसरे को रिपेल करते। ठीक है जी, इसके अंदर से क्वेश्चन आता है, वो देख लेना, नोट्स के अंदर है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को आपको डिफाइन भी करना होता है, वो इसी के अंदर से क्वेश्चन बनता है। आई बात समझ में।